हेलो फ्रेंड्स, आर्बिट पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय भूगोल, और भारतीय भूगोल से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन वन लाइनर के फॉर्मेट में हम लोग क्लियर कर रहे हैं। इसके पहले हमने 4 टॉपिक करा लिया है, जिसमें से भारत की नदियाँ और टॉपिक हमने क्लियर किया है। और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारत के प्रमुख जलप्रपात, जिससे क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। हम ऐसे ऐसे टॉपिक उठा रहे हैं दोस्तों कि जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं पेपर में, ठीक है। फालतू पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। थ्योरी अभी हम पढ़ाएंगे नहीं, क्वेश्चन एक आ जाएगा ऐसे, जैसे कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें थ्योरी समझाना हो उसे हम समझा देंगे, ठीक है। और इसके पहले हमने जो हिस्ट्री है वन लाइनर फॉर्मेट में पूरा प्लेलिस्ट तैयार है उसका, ठीक है। और पॉलिटी जो भारतीय संविधान है उसका भी प्लेलिस्ट तैयार है। बस 1-2 वीडियो और 1-2 दिन में जाएगा, बाकी पॉलिटी भी समाप्त होने वाली है। इन सब का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है, प्लेलिस्ट का। और अगर पीडीएफ चाहिए इस सब का तो भी वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, टेलीग्राम ज्वाइन करो। वहाँ पर जाकर किरण नाम से होगा पीडीएफ, जाकर उसे डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे जलप्रपात। जलप्रपात क्या होता है? जलप्रपात किसे कहते हैं? जलप्रपात या झरना, जलप्रपात या झरना, झरना को ही जलप्रपात कहते हैं, ठीक है। ऊंचे पहाड़ियों से जल का नीचे गिरना, ऊंचे पहाड़ियों से जल का नीचे गिरना एक रूप ले लेता है किसका? जलप्रपात का, जिसे जलप्रपात या झरना कहते हैं। बस इसी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात कहाँ स्थित है, किस नदी पर? नदी पूछेगा, क्यों? क्योंकि नदी में पानी बहती है, और पानी ही पहाड़ों से नीचे गिरेगी, ठीक है। तो कोई भी जलप्रपात कहाँ होगा? नदी में ही होगा। तो किस नदी में होगा और किस राज्य में होगा, बस यही पूछेगा क्वेश्चन। 3 चीज पूछेगा कि जोग या गर, जैसे एक क्वेश्चन है, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है, किस राज्य पे है। बस ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, और ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा। तो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी, सरवती नदी नहीं, शरावती नदी, ठीक है। तो जोग या गरसोप्पा नदी कहाँ है? शरावती नदी। और कहाँ है, किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। आगे दिया है ना, जोग जलप्रपात किस राज्य में है? कर्नाटक में, ठीक है। और इसे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी कहते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी किसे कहते हैं? इसी को कहते हैं, ठीक है, जोग जलप्रपात को। जोग जलप्रपात का नया जो नाम है वो महात्मा गांधी जलप्रपात है। जोग जलप्रपात से बनने वाले संपूर्ण क्वेश्चन बस इतने में ही हो गया है आपका, ठीक है। जोग जलप्रपात कहाँ है, किस नदी पर है? शरावती नदी पर, ठीक है। जोगी भाई आए थे दान लेने, ठीक है, दान लेने। तो बड़ी शरारत कर रहे थे, तो हमने कहा कि भाई नाटक क्यों कर रहे हो? बता रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं कि जोगी भाई आए थे, गपशप कर रहे थे और बड़ी शरारत कर रहे थे, ठीक है। तो हमने पूछा भाई नाटक क्यों कर रहे थे, ठीक है, नाटक क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो कह रहे हैं कि हम महात्मा गांधी के पूर्वज हैं, तो नाटक करेंगे। भाई क्या बात हुई, महात्मा गांधी के पूर्वज हो तो नाटक करोगे? नहीं। तो याद हुआ, जोग या गरसोप्पा शरावती नदी पर, जोगी आए शरारत कर रहे थे, शरावती नदी पर क्या हो गया? जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। और नाटक हमने पूछा नाटक क्यों कर रहे थे, तो कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में। और सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है, ऊंचे लंबे तगड़े भी थे, तो ऊंचा जलप्रपात भी है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? गरसोप्पा। और जोग जलप्रपात का जो इस समय नया नाम है, तो क्या बोले कि महात्मा गांधी के पूर्वज हैं, तो महात्मा गांधी जलप्रपात नाम हो गया है किसका? जोग या गरसोप्पा जलप्रपात को, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात को। याद रहेगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? आगे है कि एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात, अगर भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात पूछे तो कौन है? कौन है? जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। लेकिन एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात पूछे तो कौन है? हुंडरू। कौन है? हुंडरू जलप्रपात। कौन है? हुंडरू जलप्रपात एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है। कौन? हुंडरू जलप्रपात। और हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? अगर क्वेश्चन पूछ दे हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है, तो स्वर्णरेखा नदी कहाँ है? झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में। स्वर्णरेखा नदी कहाँ है? झारखंड में, ठीक है। तो याद रखना, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर, ठीक है, स्वर्णरेखा नदी पर। और कहाँ है? झारखंड में, ठीक है। कहाँ है? झारखंड में, ठीक है। कहाँ है? झारखंड में। याद रहेगा।
सबसे बड़ा जलप्रपात और सबसे ऊंचा जलप्रपात। सबसे ऊंचा गरसोप्पा जलप्रपात। सबसे बड़ा जलप्रपात एशिया का हुंडरू जलप्रपात कहाँ है? स्वर्ण रेखा नदी पर। किस राज्य में? झारखंड में। याद रहेगा। दूसरा अगला क्वेश्चन करा है, भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? एना। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? एना जलप्रपात दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन? दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? एना जलप्रपात है। दुनिया का कह रहे हैं, भारत का। अगला कह रहा है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? ठीक है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर। याद रखना, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। और किस राज्य में पूछे तो किस राज्य में है शिव समुद्रम जलप्रपात? कर्नाटक। किस राज्य में है? कर्नाटक। किस राज्य में है? कर्नाटक। तो जो शिव समुद्रम जलप्रपात है वो कावेरी नदी पर है और कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। तो कर्नाटक में कौन है? शिव समुद्रम जलप्रपात। और कौन है? गजोग या गरसोप्पा जलप्रपात। एक कुंचिकल जलप्रपात आता है, कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात, तो कुंचिकल जलप्रपात भी कहाँ है? कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। और किस नदी पर है? वाराही नदी पर। वाराही नदी पर कौन है? कुंचिकल जलप्रपात। याद रखना कि कुंचिकल जलप्रपात पूछे तो किस नदी पर है? वाराही नदी पर, कर्नाटक में। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर है, कर्नाटक में। ठीक है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। कहाँ? कर्नाटक में। तो कावेरी शिव के पास गई, समुद्र के पास स्थित शिव के पास गई नाटक करते हुए। ठीक है, ऐसे याद कर लिया करो। जो कावेरी हैं वो शिव के पास गई, ठीक है, नाटक करते हुए। तो शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर, कर्नाटक। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है? तो हुंडरू जलप्रपात। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात रांची के पास, झारखंड में। बताए थे, फिर से आ गया। ठीक है, वहीं क्वेश्चन के कहाँ है? तो झारखंड में है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात। बड़ा पूछे हुंडरू, ऊंचा पूछे जोग या गरसोप्पा। अगला क्वेश्चन है कि चित्रकूट जलप्रपात को किस नाम से जाना जाता है? तो चित्रकूट जलप्रपात को अन्य नाम क्या है? नियाग्रा जलप्रपात। क्या नाम है? नियाग्रा जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नियाग्रा जलप्रपात। और यह कहाँ है? इंद्रावती नदी पर। इंद्रावती नदी पर। चित्रकूट ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे भगवान राम जी गए थे, चित्रकूट गए थे, मैया सीता के साथ और लक्ष्मण जी के साथ कहाँ गए थे? चित्रकूट गए थे ना। तो चित्रकूट कहाँ है? चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर। और इंद्रावती नदी पर क्या किए? स्नान किए। ठीक है, तो याद रखना कि चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है? इंद्रावती नदी पर। और इंद्रावती नदी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। याद रखना, इंद्रावती नदी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर। चित्रकूट जलप्रपात को क्या कहते हैं? नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। क्या कहते हैं? नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। याद रहेगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर। अगर धुआंधार जलप्रपात पूछे, धुआंधार जलप्रपात पूछे तो कहाँ है? कहाँ है? नर्मदा नदी पर। कपिल धारा जलप्रपात पूछे तो कहाँ है? नर्मदा नदी पर। कहाँ है? नर्मदा नदी पर। और ये दोनों, नर्मदा नदी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कल पढ़ाए थे, नदियों में पढ़ाए थे ना आपको कि सबसे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन है? नर्मदा नदी। कहाँ गिरती है? अरब सागर में जाकर गिरती है। बताए थे, बिल्कुल बताए थे। तो धुआंधार और कपिल धारा, धुआंधार जलप्रपात, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। ठीक है, किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। और कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अगर इसका ट्रिक जानना है तो एक बार सुन लो, शायद याद हो जाए कि एमपी के सामने, एमपी मतलब मध्य प्रदेश के सामने, कपिल शर्मा शो जानते ही हो, कपिल शर्मा को। कपिल ने नर को मादा बनाकर धुआंधार कर दिया। तो भैया नर को मादा बनाकर, यानी कि उसके जो कैरेक्टर होते हैं उसके शो में, वो सब नर आदमी होते हैं लेकिन उनको मादा बनाकर प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो नर को मादा बनाकर क्या कर दिया? धुआंधार कर दिया। तो कैसे? एमपी के सामने मध्य प्रदेश हो गया, नर को मादा बनाकर नर्मदा नदी पर कपिल ने धुआंधार कर दिया। तो धुआंधार कपिल धारा धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर, एमपी मतलब मध्य प्रदेश। याद हो गया होगा। ठीक है, एक बार और दो बार सुन लेना, याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में है? तो बताए थे कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में। और किस नदी पर? कावेरी नदी पर। कावेरी कहाँ गई? शिव के पास गई नाटक करते हुए। तो कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है गोकक जलप्रपात किस नदी पर है? गोकक जलप्रपात किस नदी पर है?
तो कांची किस नदी पर स्थित है? कांची नदी पर। कांची नदी या घाट प्रभा नदी कहते हैं, ठीक है, घाट प्रभा नदी। तो कहाँ है घाट प्रभा नदी? कर्नाटक में ही है। कांची या घाट प्रभा नदी कहते हैं इसको। तो गोकक जलप्रपात कहाँ है? घाट प्रभा। घाट प्रभा याद रखो, कांची भी दे दे तो कांची भी याद रखना। तो जो गोकक जलप्रपात है कांची नदी या घाट प्रभा नदी, कहाँ? कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में, ठीक है। और कांची गोकक जलप्रपात किस राज्य में है? ये तो गलत दिया है यार, ये तो गलत दिया है, ठीक है। तो गोकक जलप्रपात किस नदी पर है? घाट प्रभा नदी पर। कहाँ? कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चंबल नदी पर। चुलिया जलप्रपात अगर पूछे तो चंबल नदी पर, ठीक है। और कहाँ है? राजस्थान में। तो चुलिया जलप्रपात पूछे दोस्तों, चुलिया जलप्रपात, कोशिश कर रहे हैं कि आपको याद हो जाए, ठीक है, ध्यान से सुनो। चुलिया जलप्रपात, ठीक है, किस नदी पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो चंबल नदी पर, राजस्थान में। अगर इसको याद करना है तो क्या ऐसे याद करेंगे? जो चंबल के डाकू हैं वो राजा के सामने चुरा लिए। इतने बड़े चंबल के डाकू होते हैं कि उन्होंने राजा के सामने चुरा लिया भैया, कुछ भी सामान राजा के सामने चुरा लिया, उनको कोई भय नहीं है। तो चंबल के डाकू राजा के सामने चुरा लिया, ठीक है। तो चंबल नदी पर चुलिया जलप्रपात राजस्थान में। चंबल नदी पर चुलिया जलप्रपात राजस्थान में। चंबल नदी पर चुलिया जलप्रपात राजस्थान में। रट डालो, राजस्थान में चंबल नदी पर चुलिया जलप्रपात, राजस्थान में चंबल नदी पर चुलिया जलप्रपात, चुलिया जलप्रपात राजस्थान में चंबल नदी पर, चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर राजस्थान में। याद रहेगा, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में, ठीक है, जबलपुर मध्य प्रदेश में। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर कपिल ने नर को मादा बनाकर एमपी के सामने धुआंधार कर दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सांडनी जलप्रपात किस नदी पर है? तो सांडनी जलप्रपात अगर पूछे, सांडनी, तो कहाँ है? शंख नदी पर। कहाँ है? शंख नदी पर। और किस राज्य में? तो झारखंड में। सांडनी जलप्रपात किस राज्य में है? तो झारखंड में है। शंख बजाया, साढ़नी आ गई। साढ़नी जल शंख बजाने पर साढ़नी आ गई, ठीक है, झारखंड में। तो झारखंड में क्या है? शंख नदी पर सांडनी जलप्रपात है, ठीक है। याद रहेगा। क्वेश्चन भले ऐसे ना बता पाओ, लेकिन अगर पेपर में आएगा तो कर लोगे, याद आ जाएगा तुरंत। सोच देखते हैं क्वेश्चन का आंसर याद आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गौतम धारा जुन्ना जलप्रपात किस नदी पर है? तो गौतम धारा जुन्ना जलप्रपात किस नदी पर है और किस राज्य में स्थित है? बताया था ना, जलप्रपात में क्या पूछेगा कि कहाँ है, किस नदी पर है, किस राज्य में है, ठीक है। तो गौतम धारा या जुन्ना, ठीक है, जलप्रपात किस राज्य में है? झारखंड में है। किस नदी पर है? रारू नदी पर। किस नदी पर? रारू नदी पर। तो रारू नदी पर कौन है? गौतम धारा या जुन्ना जलप्रपात, झारखंड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एना जलप्रपात किस नदी पर है? तो एना नदी पर, इसको याद ही नहीं करना है। एना जलप्रपात किस स्थान पर स्थित है, ये पूछ सकता है। तो एना जलप्रपात जो है किस राज्य में स्थित है? महाबलेश्वर, मतलब किस स्थान पर स्थित है? तो महाबलेश्वर। महाबलेश्वर, महाबलेश्वर। एना जलप्रपात कहाँ है? महाबलेश्वर, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है पायकारा। पायकारा, ये भी इंपॉर्टेंट है। पायकारा, पायकारा जलप्रपात, पायकारा जलप्रपात कहाँ है? नीलगिरी पहाड़ी पर। नीलगिरी पहाड़ी पर और पायकारा नदी पर। इसको याद ही नहीं करना है, याद ऐसे करो, पायकारा जलप्रपात पायकारा नदी पर, ठीक है। और पायकारा नदी पर, और कहाँ? नीलगिरी पहाड़ी से गिरती है। नीलगिरी पहाड़ी से बस एक ही चीज, नील गिरा कहाँ? पाँव के नीचे, ठीक है। पाइका मतलब चरपाई के नीचे नील गिरा था, या नील छुपा हुआ था, नील रखा हुआ था, कुछ भी याद करो। पायकारा, ठीक है। पायकारा जलप्रपात नीलगिरी पहाड़ी से गिरा कहाँ? पायकारा नदी पर। पायकारा नदी पर, पायकारा नदी पर, ठीक है। याद रहेगा, याद रहेगा। एक बार और रिवीजन कर दें, कहो तो एक बार और रिवीजन कर देते हैं जल्दी जल्दी। चलो ठीक है, कर देते हैं, 1 मिनट। क्या है? जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर। कहाँ है? कर्नाटक में। और सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है, और क्या है इसका नया नाम? क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात कर्नाटक में है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है, कर्नाटक राज्य में है, और महात्मा गांधी जलप्रपात इसका नया नाम है, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे क्या है कि एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू। भारत का दूसरा ऊंचा जलप्रपात एना। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर। कहाँ? कावेरी नदी पर। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू कहाँ है? रांची के पास, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू है, कहाँ है? रांची के पास, झारखंड में। किस नदी पर है?
अगर किस नदी पर है पूछा है तो स्वर्ण रेखा नदी, याद रखना स्वर्ण रेखा नदी, किस नदी पर, स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है। हंडा कहाँ मिला, सोने का हंडा मिला, याद रखो सोने का हंडा मिला, सोने का हंडा मिला तो हुंडेरू जलप्रपात सोने का हंडा, स्वर्ण रेखा नदी वो हुंडेरू जलप्रपात, ठीक है। अगर पूछे भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात तो एना, ठीक है, दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात तो कौन है, एना, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव जी कावेरी कहाँ गई, शिव के पास गई नाटक करते हुए, तो कर्नाटक में कावेरी शिव समुद्रम जलप्रपात। आगे देखेंगे, आगे क्या है, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है, नियाग्रा जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात को अन्य नाम से क्या जाना जाता है, नियाग्रा जलप्रपात। आगे है कि धुआंधार कपिलधारा जलप्रपात कहाँ है, नर्मदा नदी पर, तो कपिल ने नर को मादा बनाकर एमपी के सामने मध्य प्रदेश में धुआंधार और धुआंधार कर दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में है, तो कर्नाटक में है, कहाँ है, कर्नाटक में। गोकक जलप्रपात, गोकक जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, किस नदी पर, तो कांची नदी पर झारखंड में, कहाँ, कांची नदी पर झारखंड में। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे, नहीं ये गलत दिया था ना, सॉरी दोस्तों ये तो गलत दिया था, गोकक जलप्रपात कहाँ है, ये गलत दिया था, गोकक जलप्रपात कहाँ है, घाट प्रभा नदी पर कर्नाटक में, कहाँ है, घाट प्रभा नदी कर्नाटक, घाट प्रभा कर्नाटक, घाट प्रभा कर्नाटक, ठीक है, घाट प्रभा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है कि चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर, और कहाँ है चुलिया, राजस्थान में, ठीक है। कौन चंबल के डाकू ने राजा के सामने क्या कर लिया, चुरा लिया। अगला क्वेश्चन है धुआंधार जलप्रपात कहाँ है, जबलपुर मध्य प्रदेश में। सांडनी जलप्रपात पूछे तो कहाँ है, शंख नदी पर। सांडनी जलप्रपात किस राज्य में है, झारखंड में। गौतम धारा जोन्हा जलप्रपात रारू नदी पर, और गौतम धारा जलप्रपात कहाँ है, झारखंड में। गौतम धारा कहाँ है, झारखंड में। एना जलप्रपात किस नदी पर है, एना नदी पर, और एना जलप्रपात किस स्थान पर है, महाबलेश्वर। पायकारा जलप्रपात कहाँ स्थित है और किस नदी पर है, तो नीलगिरी पहाड़ी से क्या गिरती है, नील गिरती है पायकारा जलप्रपात, ठीक है। पाई के नीचे, पाई का मतलब चारपाई के नीचे क्या था, नील था, ठीक है, ये भी याद रख सकते हो, ठीक है। और पायकारा जलप्रपात किस नदी पर है, नील नदी पर। तो दोस्तों हम समझते हैं कि आपको 90-80% तो याद हो गया होगा, ठीक है। बाकी 20% फिर से वीडियो देख लेना या PDF पढ़ लेना, याद हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगला जो टॉपिक होगा हमारा होगा भारत की प्रमुख झीलें। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है, और शेयर भी कर देना। धन्यवाद।